आदाब नाजरीन, जेएनयू एएमयू में तालीमी सरगर्मियां शुरू हो गई हैं, साथ ही तहकीकात का आगाज भी हो चुका है। आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। जेएनयू में फीस बढ़ाए जाने के मामले को लेकर बड़े हंगामे के बाद हालात इतने धमाकाखेज हो गए हैं कि तलबा के बीच यूनिवर्सिटी अहाता में तसादुम हुआ। इसके बाद कुछ बाहरी नकाबपोश गुंडों ने जेएनयू तलबा पर रात में हमला किया था। पुलिस की तहकीकात जारी है। इस सिलसिले में पुलिस ने मुलजिमीन की पहचान की और आज जेएनयू में क्राइम ब्रांच की एक टीम पहुंची है। पुलिस ने 9 तलबा को पूछताछ के लिए तलब किया है। मुलजिमीन को जाए वाक़या पर ले जाया जाएगा, साथ ही उनसे पूछताछ भी होगी। वाज़ेह के जेएनयू में गुज़श्ता दिनों तलबा के साथ मारपीट में एसआईटी तश्कील दी गई है। आज जेएनयू में रजिस्ट्रेशन का सिलसिला जारी है। जेएनयू पूरी तरह से खुल गया है। तशद्दुद के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया गया था। वक्त से पहले यूनिवर्सिटी में सरमाई तातीलात कर दी गई थी। सरमाई तातील के बाद आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी खुल गई है। मेडिसिन फैकल्टी, जाकिर हुसैन इंजीनियरिंग समेत दीगर फैकल्टी आज खुल गई हैं। तो जेएनयू और एएमयू में तालीमी सरगर्मियां और तहकीकात पर बात होगी कि किस तरह के हालात इस वक्त एएमयू और जेएनयू में देखे जा रहे हैं। और आइए इस पूरे मामले पर बात करते हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद जेएनयू से जुड़ चुके हैं, जेएनयू में मौजूद हैं। शंकर, तहकीकाती टीम पहुंच चुकी है, तालीमी सरगर्मियां किस तरह की है, क्या कुछ आप अपडेट देंगे इस वक्त? देखिए, 2 और अन्य जो महत्वपूर्ण जानकारी मैं वो पहले देना चाहूंगा। जी, जिस तरह से जेएनयू से मसले के मामले पर इस मामले की जो तफ्तीश कर रही दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने व्हाट्सएप को बकायदा एक खत लिखा है और इस मामले पे बकायदा व्हाट्सएप से इस मामले पे रिक्वेस्ट किया है कि जो भी वीडियो और स्टिल फोटोग्राफ जो सर्कुलेट हुए थे उस दौरान में उसको सुरक्षित रखा जाए और उससे संबंधित जो कई हंगामा करने से पहले बकायदा जिस तरह से एक कई व्हाट्सएप पे बकायदा नए एक ग्रुप तैयार किए गए थे और उसके बाद ही उस हंगामे के मामले को अंजाम दिया गया था। यानी कि इतना स्पष्ट है कि जिस तरह से साजिश रची गई जेएनयू के अंदर में हंगामा करने से पहले, तो उसके बारे में जानकारी मांगी गई है। हालांकि इतना तो स्पष्ट है कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को कुछ ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में जानकारी मिली थी, उसमें कितने लोग थे और कौन कौन मुख्य तौर पे एडमिन था उस व्हाट्सएप ग्रुप का। इसके मामले में भी अब तफ्तीश करेगी दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच। और इस मामले को लेकर एक तरफ से जहां पे व्हाट्सएप को खत लिखा गया है, इसके साथ ही इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से एक आदेश पारित किया गया है जिसमें व्हाट्सएप को, गूगल को, इसके साथ साथ जो फेसबुक है उसको बकायदा इस मामले पर कहा गया है कि उसको नोटिस जारी करते हुए कहा गया है कि इससे जुड़े हुए तमाम जितने भी एविडेंस है, जितने भी फोटोग्राफ और वीडियो जो सर्कुलेट हुए थे, वायरल हुए थे, उसको सुरक्षित रखा जाए, उसको डिलीट नहीं किया जाए। यानी कि जब इस मामले की तफ्तीश के दौरान में जैसे जैसे तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ता जाएगा तो वो उन तमाम फोटोग्राफ्स और वीडियो फुटेज की भी जरूरत पड़ सकती है और किसने उसको अपलोड किया, किसने उसको वायरल किया, किसने कितने ग्रुप में भेजा, इस मामले की भी तफ्तीश होगी। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि इस मामले की तफ्तीश में तमाम जो जांच एजेंसी है बकायदा वो लगी हुई है। लेकिन इसके साथ ही और दूसरी जो महत्वपूर्ण जानकारी मैं देना चाहूंगा कि इस मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 3 प्रमुख छात्रों को आज पूछताछ का नोटिस दिया था और आज पूछताछ के लिए बोला है। लेकिन अब थोड़ी देर के बाद पूछताछ की जो औपचारिक तौर पे जो शुरुआत है वो हो जाएगी, जिसमें कि लेफ्ट विंग से जुड़ी हुई और जेएनयू छात्र संघ की जो प्रेसिडेंट है आईसी घोष, उससे भी पूछताछ होगी। इसके साथ साथ 2 अन्य छात्रों से इस मामले में पूछताछ होगी। हालांकि इस हंगामे से जुड़े हुए काफी, चाहे वो लेफ्ट विंग हो या राइट विंग हो, उससे जुड़े हुए तकरीबन 43 छात्रों की शिनाख्त हुई थी और उन तमाम छात्रों से पूछताछ होगी, उसका बयान दर्ज कराया जाएगा। लेकिन वो धीरे धीरे प्रक्रिया समय के अनुसार किया जाएगा। लेकिन अभी शुरुआती तौर पर 3 छात्रों से आज पूछताछ होना है। उसके बाद अन्य 9 और जो छात्र छात्राएं हैं उनसे भी इस मामले में पूछताछ होगी।
अब तीसरी जो महत्वपूर्ण जानकारी मैं देना चाहूंगा जेएनयू से संबंधित, क्राइम ब्रांच की एक टीम अभी भी जेएनयू कैंपस के अंदर में है, जो पूरे जेएनयू कैंपस के अंदर में जहां पर वो क्राइम लोकेशन था, जो जहां पे वारदात हुई, जहां हंगामा बरपा था, वहां पर बाकायदा तफ्तीश कर रही है। वहां पर मामले की नज़ाकत को देखते हुए वहां तमाम जो जांच प्रक्रिया है वो चल रही है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि कई महत्वपूर्ण जो तफ्तीश जो है वो पहले से चला आ रहा है और आने वाले वक्त में समय के मुताबिक और भी जांच का जो दायरा वो बढ़ता जाएगा। और इस मामले में कई छात्र छात्राओं से दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के द्वारा गठित जो एसआईटी की टीम है वो बाकायदा जांच पड़ताल करेगी। शंकर, एक चीज और है, 37 लोगों की जो है शनाख्त होती है, उसमें 10 लोग बाहरी बताए गए हैं। तो क्या वो बाहरी लोग कौन हैं, उनसे किस तरह की जांच होगी, क्या उन्हें भी जेएनयू लाया जाएगा, क्या कुछ उसमें चीजें सामने आई हैं? आपने एक बहुत ही उम्दा और सही सवाल पूछा। मैं इसी सवाल का एक पहले से जवाब दे रहा था। जिस तरह से इस मामले पर जो क्राइम ब्रांच की टीम को जानकारी मिली थी कि कुछ लोग बाहर से भी आए थे जी। उस वक्त में एक वीडियो जो है और एक स्टिल फोटोग्राफ काफी वायरल हुआ था, जिसमें कि एक नकाबपोश लड़की भी बाकायदा नजर आ रही है हाथ में डंडे लेकर, और उसके साथ में एक लोहे का रड लेकर भी एक शख्स जो है खड़ा नजर आ रहा था। तो इस मामले पर वो भी जानकारी मिली है कि वो जो लड़की है जो नकाबपोश है वो जेएनयू के नहीं है बल्कि दूसरे यूनिवर्सिटी से आई थी और यहाँ आकर उस हंगामे में शामिल थी। तो उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी जुटा ली गई है और उसके बारे में वो कहाँ पढ़ती है, किस यूनिवर्सिटी से आई है, किस कॉलेज में पढ़ती है, उन तमाम मामलों की जानकारी इकट्ठा किया जा चुका है। लेकिन अब उसके बारे में औपचारिक तौर पर जो पुष्टि है, उसके नाम की पुष्टि, उसके बारे में जो सारे तमाम जो पुष्टि है वो क्राइम ब्रांच के द्वारा जल्द ही दिया जाएगा। लेकिन उसके पहले उसका बयान दर्ज कराया जाएगा। निश्चित तौर पर इस मामले में 10 से ज्यादा ऐसे छात्रों की पुष्टि हुई है जो दूसरे कॉलेज से आए थे, जो जेएनयू के हैं नहीं लेकिन बाहर से आकर उस हंगामे में बाकायदा शामिल हुए। तो इस मामले पर निश्चित तौर पे अब जल्द ही उन लोगों को भी पूछताछ का नोटिस भेजा जाएगा और उसके बाद बुलाया जाएगा। लेकिन ये पूरा जो जांच है, उस जांच में काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है वो व्हाट्सएप ग्रुप जो हंगामा से ठीक पहले वो क्रिएट किया गया था और उसमें कई लोगों को शामिल किया गया था और उसका जो एडमिन होगा वो उससे विशेष तौर पर पूछताछ होगी। तो एक तरह से कहा जा सकता है सोशल मीडिया से लेकर और अन्य दूसरे जो मसले हैं बाकायदा उसको भी ध्यान में रखकर इस मामले में पूछताछ की जाएगी। और इस मामले पर जल्द ही व्हाट्सएप ग्रुप से संबंधित जो जानकारी जो है उसको भी बाकायदा, जिस तरह से क्राइम ब्रांच ने खत लिख करके बाकायदा इस मामले पर जानकारी व्हाट्सएप से मांगा है, तो अब इंतजार करना होगा कि व्हाट्सएप जो कंपनी है उसके द्वारा किस तरह से जानकारियां और कितने जल्द से जल्द जानकारियां दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को सौंपा जाएगा। जी तो आनंद, जिस तरह से एसआईटी ने, दिल्ली पुलिस ने कि यूनिटी अगेंस्ट लेफ्ट का जो एक ग्रुप था, व्हाट्सएप ग्रुप था, उसमें 60 में से 37 की शनाख्त वो बताता है, उसमें से जो नकाबपोश हैं उसमें से 10 में से 7 की जो है शनाख्त हो जाती है, ये भी बात सामने आई है। लेकिन ऐसे कई व्हाट्सएप ग्रुप हैं, चाहे वो लेफ्ट का हो या फिर आरएसएस फ्रेंड्स का हो, बीजेपी फ्रेंड्स, इस तरह के कई ग्रुप सामने आए थे व्हाट्सएप के। तो क्या सारे व्हाट्सएप की जानकारी ली गई है या सिर्फ 5 जनवरी को जो ग्रुप बनाया गया था व्हाट्सएप का, सिर्फ उसी की जानकारी के तहत ये सारी तहकीकात आगे चल रही है? देखिए, जो 4 तारीख को हंगामा हुआ या जो 5 तारीख को हुआ, इन दोनों हंगामा वाले दिन से जुड़े हुए जितने व्हाट्सएप ग्रुप बने थे और खासकर जिसको लेकर काफी हंगामा बरपा था, उन तमाम व्हाट्सएप ग्रुप की तफ्तीश होगी और दोनों, चाहे वो लेफ्ट विंग हो या राइट विंग हो या बाहरी जो छात्र छात्राएं जो प्रवेश किए थे, ये तीनों एंगल से बाकायदा जांच होगी। यानी यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेफ्ट विंग के खिलाफ जांच होगी या राइट विंग के खिलाफ होगी। यहाँ पर तीनों एंगल से जांच होगा कि कौन लेफ्ट विंग से जुड़े हुए थे, कौन राइट विंग से जुड़े हुए थे और कौन कौन वो लोग थे जो जेएनयू से बाहर आए और अंदर आने के बाद वो इस हंगामे को अंजाम दिया। और अंदर आने के पहले, जैसे आप अंदर कोई भी अनजान शख्स या कोई बाहरी शख्स अंदर आता है तो उसके बाद वहां पर ठीक हमारे जो पीछे जो गेट देख रहे हैं, यहाँ पर एक रजिस्टर होता है, वहां पर उसका नाम और उसका पहचान जो है वो दर्ज किया जाता है। जी, तो किसके कहने पर अंदर आया, वो कौन लोग थे और किस तरह से अंदर पहुंचने के बाद उस हंगामे को अंजाम दिया, उससे जुड़े हुए तमाम जो इन्वेस्टिगेशन से जो डिटेल है उसको क्राइम ब्रांच की टीम अब खंगालेगी और उस मामले में जल्दी जो नोटिस भेजने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। और इस मामले में धीरे धीरे जैसे शंकर एक चीज और जानना चाहेंगे। ये बताया जाता है कि यूनिवर्सिटी, चाहे वो कोई भी यूनिवर्सिटी हो, जब आप वहां पर सिक्योरिटी के पास पहुंचते हैं, यहाँ पर जो इंतजामिया है वो शनाख्त लेता है, चाहे स्टूडेंट हो, अगर नहीं पहचान रहा हो तब भी उसका आईडी कार्ड पूछा जाता है। इतनी रात में इतने लोग वहां पहुंचते हैं,
वहाँ सिक्योरिटी भी थी, ये भी बताया जा रहा है। पुलिस के 1-2 जवान हमेशा रहते हैं, जिस तरह के हंगामे चल रहे थे, कई दिन से हंगामे चल रहे थे, तो पुलिस का भी वहाँ इंतजाम था, सिक्योरिटी भी थी, बावजूद इसके शनाख्त नहीं पूछी गई। तो क्या जांच के दायरे में वहाँ जो सिक्योरिटी अमला है, वहाँ जो पुलिस के जवान हैं, वो भी इस जांच के दायरे में आते हैं? तो सवाल, तहकीकात के दायरे में ये लोग भी आएंगे अब? देखिए, मैं तकनीकी तौर पे आपको बताना चाहूँगा कि कैसी सुरक्षा की क्या घेरा होता है, किस तरह की व्यवस्था होती है। जी, जो पुलिस की टीम की जो बात की जाए, तो जो पिछले कुछ दिनों से जो ये बात लगातार कही आ रही है कि पुलिस की टीम भी थी अंदर में, मैं आपको दिखाऊंगा कि जो ये पीछे मुख्य द्वार है, इसके थोड़े आगे तक ही पुलिस जा सकती है औपचारिक तौर पर। यानी कि आप वर्दी में आप बाकायदा यहाँ से थोड़ी देर ही अंदर जा सकते हैं, आप औपचारिक तौर पर अंदर नहीं जा सकते हैं। इतने दिन हो चुके हैं, लेकिन अंदर जाने की इजाजत नहीं होगी। तो अंदर में जो पुलिस मौजूद थी, जो उस दिन, ये बात सही है कि अंदर में पुलिस मौजूद थी, लेकिन वो उसमें क्या होता है, कुछ जो स्पेशल ब्रांच से जो लोग जुड़े होते हैं, जो सिविल कपड़े में होते हैं, और उनका काम होता है कि किसी भी संस्था के अंदर में किस तरह की हरकत हो रही है, किस तरह की गतिविधियां चल रही हैं, उस पर साइलेंटली वो लोग वॉच करते हैं, नजर रखते हैं। चाहे जो भी संदिग्ध गतिविधियां होती हैं, तो वो लोग तुरंत एक्शन नहीं ले सकते हैं, बल्कि वो लोग क्या करेंगे, एक रिपोर्ट तैयार करेंगे, उस रिपोर्ट को आगे भेजते हैं और वो उस मामले पर फिर कार्रवाई होती है। तो यहाँ पर इतना हंगामा बरपा, लेकिन दिल्ली पुलिस की टीम औपचारिक तौर पर अंदर नहीं जा सकती है, और इसके लिए काफ़ी जो कायदे और कानून जो होते हैं वो आपको करने होते हैं, जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करना होता है। तो उस वक्त में वहाँ पर काफ़ी जो इंटेलिजेंस से जुड़े हुए जो लोग थे, खासकर जो स्पेशल ब्रांच के लोग हैं, वो उस जगह पे मौजूद थे, जो तत्काल एक्शन नहीं ले सकते हैं, बल्कि वो सिर्फ इंफॉर्मेशन और अपने तमाम आला अधिकारी को इस मामले की जानकारी दे सकते हैं। तो उन्होंने जानकारी दिया। हालांकि बाद में इस इलाके के जो SHO हैं वो अंदर गए, और उनका काम था शुरुआती तौर पर किसी तरह से इस हंगामे को शांत करा जाए, चाहे वो कोई भी गुट का हो, चाहे लेफ्ट विंग का हो या राइट विंग का हो। तो उनका जो काम था कि किसी तरह से हंगामे को शांत कराया जाए, क्योंकि अगर उस वक्त पर तत्काल एक्शन लिया जाता तो निश्चित तौर पे वो हंगामा शांत नहीं होता, बल्कि वो हंगामा और ज्यादा बढ़ सकता था। ठीक है, नहीं, जिस दिन हंगामा हुआ, जो कुछ जैसा कि आप कह रहे हैं कि वो अपने अफसरान को ये सारे मामले की जो है रिपोर्ट करते हैं। दूसरी बात, JNU की जो सिक्योरिटी है, JNU का अपना जो अमला है, वहां के जो काम करने वाले लोग हैं, उनकी अपनी भी जो क्या कहें, एक तरह से रिपोर्ट तैयार होगी JNU इंतजामिया को देने के लिए, या फिर पुलिस उससे भी मदद ले सकती है। तो क्या ऐसी कोई जानकारी JNU सिक्योरिटी की जानिब से SIT या फिर दिल्ली पुलिस को कुछ मिला है इस मामले में? निश्चित तौर पे मिला है, और कई महत्वपूर्ण जानकारियों को दिल्ली पुलिस उस एंगल से भी खंगाल रही है। और इस मामले पर एक अलग टीम और एक गठित की गई है, जिसमें कि पुलिस अधिकारियों के साथ साथ में जो JNU से जुड़े हुए जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी उस टीम में हैं। और वो जो है उसका नाम दिया गया है JNU फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, जिसकी नेतृत्व करता है एक शालिनी सिंह, जो पेशे से IPS अधिकारी हैं, और दिल्ली पुलिस में ज्वाइंट कमिश्नर स्तर की महिला अधिकारी हैं। वो इस पूरे मामले को देख रही हैं। तो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है वो अलग है, जिसमें कि JNU के छात्र, टीचर और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो जुड़े हुए हैं, और उसको लीड कर रही हैं IPS अधिकारी शालिनी सिंह। इसके साथ ही जो दिल्ली पुलिस की जो SIT है वो अलग इस मामले की जांच कर रही है, जिसमें कि सीधे तौर पर उन छात्रों से बकायदा जिसने हंगामा किया उसको देखा जा रहा है, उसको नापा जा रहा है, उसको बकायदा इस मामले से जुड़े कुल मिलाकर हर जाविये से तहकीकात JNU में हो रही है। हमारे साथ कामरान भी अलीगढ़ से जुड़ चुके हैं AMU में हमारे साथ कामरान जुड़े। कामरान, जिस तरह से AMU में जो है तालीमी सरगर्मियों का आगाज हो चुका है, मरहलावार तरीके से वहां पर चीजें हो रही हैं, क्या कुछ आज अलीगढ़ में देखने को मिल रहा है कामरान? जी जिलानी, मैं बता दूं, आज से लिया गया था 13 जनवरी। हेलो, वहाँ तलबा की तादाद बहुत कम है, बहुत कम तादाद में तलबा पहुंचे हैं, मगर जो तलबा पहुंची बड़ी बात यह है उन्होंने क्लासेस अटेंड नहीं की हैं, उन्होंने क्लासेस का बाइकाट। 2 साल के तमाम तलबा मौजूद थे जिन्होंने ये कहा है कि हम क्लासेस नहीं कर रहे हैं, और उनका वादे तौर पर ये कहना है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। कामरान की आवाज़ पूरी तरह से नहीं पहुंच पा रही। अब तक हमने जो समझा है कि वहां पर तलबा ने क्लासेस का बायकाट किया है। AMU खुला ज़रूर है, लेकिन तलबा अभी भी एहतजाज के मूड में नजर आते हैं। चूंकि क्लासेस वहां पर शुरू करने की बात की गई है,
लेकिन क्लासेस का बायकॉट कर रहे हैं तलबा कामरान की तरफ से, अभी तक जो हमारी समझ में आया है। तो एक बार फिर हम रुख करेंगे जेएनयू में शंकर आनंद हमारे साथ मौजूद है। शंकर, जैसा कि आपने कहा कि हर जाविये से, हर तरीके से पुलिस, एसआईटी और फिर अंदरूनी तौर पर जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है वो भी तहकीकात कर रही है। एक चीज और भी है, ये हंगामों के बाद एक वीडियो आता है कोई हिंदू संगठन का, वो अपने तौर पर सारी चीजें कबूलता है, हाँ हमने किया है। तो इस सिलसिले में पुलिस की और एसआईटी की क्या कार्रवाई हो रही है? निश्चित तौर पे देखिए, इस मामले पर जिस तरह से हिंदू रक्षक दल के द्वारा एक पिंकी भैया नाम के एक शख्स जो हैं वो अपना एक वीडियो जारी करते हैं और उन्होंने उनके द्वारा कहा जाता है कि वो इस हंगामे से जुड़े हुए हैं और उनके लोगों के द्वारा ही इस मामले को अंजाम दिया गया। तो इस मामले की भी तफ्तीश दिल्ली पुलिस करेगी और इस मामले पे, हालांकि अभी तक इस मामले पर यह जानकारी नहीं मिल पाई है क्या उससे इस मामले को पूछताछ के लिए उनको नोटिस भेजा गया है या नहीं। इस मामले पे अभी तक कोई औपचारिक तौर पे घोषणा नहीं हुई है। उसके साथ ही जेएनयू के मुख्य द्वार पर हिंदू रक्षक दल द्वारा और हिंदू सेना के द्वारा काफी पोस्टर चिपकाए जाते हैं 2 दिन के बाद, जिसमें कि तकरीबन 150-200 पोस्टर चिपकाए जाते हैं और उस मामले पे लिखा जाता है कि बकायदा जेएनयू के अंदर में किस तरह से अश्लील हरकतें हो रही हैं, जिस तरह से बकायदा उस पर लेफ्ट विंग पे फिर से आरोप लगाया जाता है। तो एक हिंदू रक्षक दल की बात करें या हिंदू सेना के लोगों की बात करें तो यहाँ पर जेएनयू के बाहर में जरूर यहाँ ऐसी गतिविधियां होती हैं, लेकिन अगर कोई शख्स अपना वीडियो बनाकर इस मामले पर अपनी बात रख रहा है तो निश्चित तौर पर इस मामले की गंभीरता को रखते हुए दिल्ली पुलिस को उसका बयान जरूर दर्ज कराना चाहिए। इस मामले में पूछताछ होनी चाहिए कि आखिर वो कौन शख्स है और अगर वो हिंदू रक्षक दल के नाम पर इस बात को लेकर काफी गंभीरता से कह रहा है कि उसने ये हंगामे को अंजाम करवाया है, उसके लोगों के द्वारा मारपीट करवाई गई, तो ये काफी संगीन मामला है। इस मामले पर जल्द ही दिल्ली पुलिस को कार्रवाई करते हुए उस शख्स का बाकायदा बयान दर्ज करवाना चाहिए और अगर वो आरोपी है या वास्तव में उसके द्वारा इस हंगामे को बरपाया गया है तो उसकी गिरफ्तारी भी होनी चाहिए, क्योंकि यह काफी अगर जेएनयू की बात करें तो जेएनयू एक राष्ट्रीय स्तर का एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां पर बाकायदा यहाँ से निकले हुए छात्र छात्राएं, चाहे प्रशासनिक सेवा की बात करें, मेडिकल क्षेत्र की बात करें, हर एक जगह पे होते हैं। तो कहीं न कहीं एक विश्वविद्यालय का नाम एक खराब कराने की जो कोशिश की गई है तो वो कहीं से भी उसको जायज नहीं ठहराया जा सकता। शंकर, जिस तरह से रजिस्ट्रेशन का मामला चल रहा था स्टूडेंट्स के से, बार बार वाइस चांसलर कहते हैं कि चलिए एक नई शुरुआत करते हैं, सारी चीजें होती है, कई बार वो कह चुके हैं और स्टूडेंट से भी वो बात कर चुके हैं। रजिस्ट्रेशन कई तलबा का हुआ है, कुछ लोग अभी भी रजिस्ट्रेशन नहीं करा पा रहे हैं। यह भी इल्जाम आ रहा है कि जेएनयू और में जो वाइस चांसलर है या फिर जो फैकल्टीज हैं वो अपने तौर पर जो है रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं जिनको उनके अंडर में पीएचडी करना है। इस तरह के सोशल मीडिया पर कई चीजें आ रही हैं, तो वाकई हो क्या रहा है जेएनयू में? एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा कि जिस तरह से यहाँ छात्रों की बात हो रही है, तो एक और महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि जो यहाँ के शिक्षक हैं, जो यहाँ के प्रोफेसर हैं, उनके बीच में दो धारा हो गया है, एक लेफ्ट विंग और एक राइट विंग। तो यहाँ पर इस चलते ये विवाद जो है और गहराता जा रहा है कि अगर छात्रों का संगठन तो बन ही रहा था, लेकिन अब प्रोफेसर्स के बीच में जो शिक्षक हैं उनके बीच में भी दो अलग अलग फार हो रहे हैं और कुछ छात्र लेफ्ट विंग के साथ जा रहे हैं, कुछ शिक्षक जो है वो लेफ्ट विंग के साथ, कभी राइट विंग के साथ जा रहे हैं। तो ये मामला जो है फिलहाल शांत होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि अगर प्रोफेसर ही अगर अपना विंग में शामिल होते रहे तो ये मामला निश्चित तौर पे यह मामला और पेचीदा होता जाएगा। और जिस तरह से अभी देखा गया कि कुछ दिनों पहले राइट विंग से जुड़े हुए कुछ प्रोफेसर जो है वो बाहर आते हैं और इस मामले में प्रेस वार्ता करते हैं, प्रेस वार्ता में करके आरोप लगाते हैं। हालांकि उसी दौरान कुछ लेफ्ट विंग से जुड़े हुए प्रोफेसर भी आते हैं और उनका कहना है ये बेबुनियाद चीजें हैं और इस ढंग से ये बातें नहीं होनी चाहिए। तो कहीं न कहीं ये मसला अब छात्रों से बढ़ते हुए अब वो प्रोफेसर के बीच में जा चुका है और प्रोफेसर भी अलग अलग धड़े से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं न कहीं इसका जो असर है एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो इस विश्वविद्यालय पर असर उसका पड़ता जा रहा है, जो कहीं से भी इसके साख के लिए सही नहीं माना जा सकता है। अब इस मामले पर अब आगे क्या हो सकता है, अगर बात करें शिक्षण व्यवस्था की बात करें तो निश्चित तौर पे वो व्यवस्था जो है वो प्रभावित हो रही है। और हालांकि आज से ऐसी बातचीत हो रही थी कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया और पढ़ाई लिखाई की जो व्यवस्था है उसको नियमित किया जाएगा और आगे किया जाएगा, लेकिन वो फिलहाल अभी मामला शांत होता हुआ पूर्ण तौर पे नहीं दिख रहा है। हालांकि कुछ छात्र जरूर हैं ऐसे यहाँ पर जो चाहते हैं कि जो शिक्षण प्रणाली है वो अपने रूटीन से चले और बेहतर तरीके से चले,
लेकिन वो देखना लाजमी होगा। बिल्कुल कि कब शंकर, जो एक सटीक तहकीकात तरीके से जब पूरी तरह से सामने होगी, यहाँ- एसआईटी की जो कुछ उन्हें हाथ लगेगा, तस्वीर साफ होगी कि जेएनयू में आखिर हुआ क्या है और हो क्या रहा है और आगे क्या हो सकता है। बहरहाल जेएनयू के अंदर भी सब कुछ सफाई की जरूरत है और बाहर से जो कुछ हो रहा है उसको तो पुलिस और सरकार और एसआईटी देख ही रही। बहुत बहुत शुक्रिया शंकर इस पूरी जानकारी के लिए। हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे कि इस पूरे हंगामे पर कांग्रेस की जो जांच है, कांग्रेस के जो मुतालबे है और फिर उसके इत्तेहाद को लेकर कांग्रेस के साथ कौन कौन जुड़ा है इस पूरे मामले में, कौन नहीं है, इस पर भी बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।